क्या आपने कभी कच्चे गोश्त की दम बिरयानी बनाई है? आज की रेसिपी देख लेने के बाद आपके लिए कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत कम टाइम और कम मेहनत में आप ये मज़ेदार सी बिरयानी बना सकती हैं। तो चलें फिर ये बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चावलों को भिगो के रख देना है। पहले आपने इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है उनको, इसके बाद आप इनको भिगो के रख दें। अच्छा, उसके बाद हमने लेना है एक पतीला जिसमें हमने बिरयानी बनानी है, यानी जिस पतीले में हमने बिरयानी को दम लगाना है तो वो बड़े साइज़ का ही आप लेंगे, ठीक है। 1 केजी चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करके आप इसमें डाल दें। तकरीबन ये 1 प्याली दही है 200 ग्राम, ठीक है, वो आप इसमें डाल दें। इसके बाद ये कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, 2 बड़ी इलायची है, 1 तेज़पत्ता है, काली मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून 5 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 बादियान का फूल है और इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा है। इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे शान बिरयानी मसाले का 1 पैकेट और इसके अलावा यहाँ पे तकरीबन मैंने 3 टमाटर काट लिए थे और 3 हरी मिर्चें हैं मेरे पास, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और ये प्याज मैंने पहले ही फ्राई करके रख दिए थे, तो आप इसमें ये तकरीबन 4 प्याज हैं मीडियम साइज़ के, तो ये मैं आधे से ज़्यादा इसमें शामिल करूँगी और बाकी प्याज हम दम में यूज़ करेंगे। ब्राउन की हुई प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को आप ब्लेंडर में ब्लेंड करके भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 टेबलस्पून नमक और अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, ठीक है, ताकि मसालों का फ्लेवर, उसका टेस्ट अंदर तक चला जाए। उसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मैंने ढक्कन हटा के तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया था, ठीक है। कुकिंग ऑयल हमने बाद में ही शामिल करना है, मैरिनेशन के टाइम हम शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके से मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स किया है। इसके बाद हमने एक पैन में ज़्यादा सारा पानी डाल के चूल्हे पे रख देना है, ठीक है, ताकि हम उसमें चावल बॉयल कर सकें। तो यहाँ पे कुछ खड़े मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 बादियान का फूल है, 4 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 तेज़पत्ता हम इसमें शामिल करेंगे। यही मसाले हमारे चावलों को बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बनाएंगे। 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है, बल्कि हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही शामिल किया था, ठीक है। पानी को हमने तेज़ गरम करना है। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो तब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल को हमने स्टेन कर लेना है। स्टेन करने के बाद इसमें शामिल करें और यहाँ पे मेरे पास सिरका है, तो ये तकरीबन 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं तो आप थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ताकि चावल खिले खिले बने और आपस में चिपके नहीं, ठीक है। तो हमने तेज़ आंच पे चावलों को बॉयल करना है और हमने फुल्ली बॉयल नहीं करना, बल्कि 50% तक हमने चावलों को कुक करना है। तो यानी कि हाफ़ हमने चावलों को पकाना है, हाफ़ हम दम में ही पकाएंगे। तो चावलों को मैंने स्टेन कर लिया था। उसके बाद हमने एक मोटा सा तवा लेना है, चूल्हे पे रखें, उसके ऊपर पतीला रखें और उसके अंदर जो कच्चा चिकन था वो वाला पतीला, ठीक है। कच्चे चिकन के ऊपर हम चावलों को डालेंगे, उसके ऊपर जो ब्राउन की हुई प्याज है वो लगा देंगे और इसके साथ ही हम ढक्कन देंगे। 10 मिनट के लिए हमने तेज़ आंच पे इनको कुक करना है, ठीक है। और 10 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे ढक्कन हटा के एल्युमिनियम फॉइल का छोटा सा पीस रखा है। आपके पास ये नहीं तो आप छोटी सी कटोरी जो है स्टील की वो अंदर रख सकती हैं। सुलगता हुआ कोयला इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब हमने 20 से 25 मिनट तक लो फ्लेम पे बिरयानी को पका लेना है। उसके बाद आप इसका ढक्कन हटाएं और ये जो कलर है ये मैं लास्ट पे ही डालती हूँ। जब चावल अच्छे तरीके से कुक हो जाते हैं तो फिर ये ज़्यादा अच्छा कलर आता है, ठीक है, वरना तो वो तेज़ कलर हो जाता है और फिर चावल देखने में अच्छे नहीं लगते। कोयले को मैंने बाहर निकाल दिया था। बिरयानी हमारी डन हो चुकी थी और उसके बाद आप 2 मिनट के लिए इसको स्टे दें ताकि जो स्टीम है वो बाहर निकल जाए। उसके बाद आप इसको सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनती है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिए। अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।